कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये रीडिंग आपके लव राशिफल के ऊपर आधारित होने वाली है। आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो इस साल का अंतिम महीना, साल का आखिरी चैप्टर अब इस महीने में दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ की एनर्जी किस प्रकार रहने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँगी कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इस पूरे दिसंबर महीने के दौरान आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है इस अंतिम महीने में, इस अंतिम मंथ में। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, क्या चेंज, क्या बदलाव आने की संभावना है इस रिश्ते के अंदर। रीडिंग टाइमलेस है, चाहे आप मेल या फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो। किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आपकी सुविधा के लिए इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी प्रकार की राशियों के लिए मैंने रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो भी आपके पर्सन की राशि है, मैं आपको बोलूँगी कि अपनी राशि से भी एक बार इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए और आपके पार्टनर की राशि से भी एक बार इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए, ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि आपकी या उनकी है। देख लेते हैं कि दिसंबर 2025 आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। ये इस साल का लास्ट चैप्टर क्या लेकर आया है आपके रिश्ते के लिए। थैंक यू एंजल। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, अपने पार्टनर का नाम लेंगे आप। थैंक यू सो मच। वल्नरेबिलिटी, पावर। मुझे प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा, इनके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी आई है। देन यहाँ पर है गिफ्ट योरसेल्फ। देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है लिसन फ्रॉम द हर्ट एंड यहाँ है स्लो डाउन। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में या तो नो कॉन्टैक्ट है या फिर सेपरेशन है, या आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटी दे, या इस इंसान को आपकी कद्र फील हो, रियलाइजेशन हो एक प्रकार का, कुछ गलती या मिस्टेक हुई है, या फिर आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं या बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी बहुत हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड आपको चाहिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति भी दिल से सोचे, मन से सोचे, मेरे लिए एक प्रकार का अटैचमेंट रखे, मेरे लिए एक प्रकार का इमोशन इस पर्सन के मन में हो। ये इंसान भी मुझे खोने से डरे, मेरी भी फिक्र करे, जैसे मैं इसके लिए हमेशा कंसर्न रहती हूँ या रहता हूँ, वैसे ये क्यों नहीं रहता। दिसंबर के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको बोल के, कह के बताएंगे। पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे ये भी नज़र आता है किसी प्रकार की ब्लेसिंग या तो आपको आपके एंजल्स देंगे, या फिर इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई गिफ्ट, या आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। यूनिवर्स आपको आपके हार्ड वर्क, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड देंगे गाइस। दिसंबर के महीने में कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन ये भी दिखता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हर वो टेक्निक, हर वो रिचुअल आपने किया जिससे इस इंसान को पाया जा सके या मैनिफेस्ट किया जा सके, पता नहीं कितने टैरो रीडिंग्स आपने अब तक सुने हुए हैं या पर्सनल रीडिंग्स, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अब आप भाग नहीं रहे हो दिसंबर के महीने में, थोड़ा सा आराम से, पीसफुली या कामली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। अगर रिश्ते में ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है तो बहुत ही पीसफुल ढंग से उसको ठीक करने की या हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है वृश्चिक वालों की, यहाँ पर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी, बिकॉज आपके पार्टनर और आपके बीच में एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है। चाहे बात हो या ना हो, फिर भी दोनों एक दूसरे की मन को, दूसरे के दिल को, जो कहा है उसको तो समझ ही रहे हो, जो नहीं कहा है उसको भी समझ रहे हो, बिकॉज टेलीपैथी कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हाँ, एक्सप्रेस करने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत ईगो है, बहुत डोमिनेंस है, किसी बात का घमंड है आपके पार्टनर के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि इतना रूड क्यों है ये व्यक्ति, इतना रूड क्यों है, ये भी
जिस बात को बात करके हैंडल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, उसको ये इंसान अकड़ में छोड़ देता है या हर चीज़ को बीच में ही छोड़ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा की हीलिंग या पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही है हार्ट चक्रा को लेके। आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है और आपके पार्टनर आपके लिए एक प्रकार का इमोशनल पुल फील कर पा रहे हैं। वृश्चिक वाले इमोशंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उनके साइड से, उनकी तरफ से, जो कि बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। आई थिंक आपको क्लेम कर लेनी चाहिए। एंड किसी प्रकार की पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम था आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ थे या किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए मिरेकल के जैसा होगा। आपको ये फील होगा कि मैंने तो इस ढंग से, इस नज़रिए से इस चीज़ को देखा ही नहीं। या तो सॉल्यूशन या रास्ता मिल जाएगा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या मिरेकल जैसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विद दिस गिफ्ट योर सेल्फ कार्ड। आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपना सेल्फ लव, उसको ज़्यादा आप प्रायोरिटी देंगे जितना आप, या इस पीसफुल एनर्जी में आएंगे। बिकॉज यहाँ पर स्लो डाउन का कार्ड है। स्लो डाउन का कार्ड ये बताता है ना कि भागिए मत, चेज़ मत कीजिए। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको मिलेगा भी नहीं। ओके और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो प्लीज़ आप भागना या चेज़ करना बंद करिए। जितना ज़्यादा आप काम या पीसफुल नेचर रखेंगे, ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचने की, हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। आप भागना छोड़ दीजिए, वो चीज़ खुद आपकी तरफ चल के आएगी। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके इस इंसान की अगर मैं बात करूँ, मुझे एक प्रकार का फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं फील हो रहा है, उस प्रकार की एनर्जी फील हो रही है। या तो ये इंसान दोस्ती से रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करेंगे, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो। ओके यहाँ पर मुझे दिसंबर के महीने की 31 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। लास्ट दिसंबर के महीने की 31 तारीख, किसी के लिए 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने के चांसेस हैं, और किसी के लिए दिसंबर के महीने की 26 तारीख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड लास्ट किसी के लिए दिसंबर के महीने की 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास हो सकता है, इनके तरफ से कोई जेस्चर आपको रिसीव हो, इसके चांसेस हैं। आइए वृश्चिक राशि वालों, हम गहराई से देखते हैं कि इनके इमोशंस क्या है, वो आपको लेकर एक्चुअल में फील क्या कर रहे हैं दिसंबर में। आप लाइक करिए इस वीडियो को और एनर्जीज के साथ कनेक्ट भी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि पार्टनर की इमोशंस। ओके यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब ये इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एक प्रकार से डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, लॉस वाली एनर्जी है, या रिजेक्शन वाली एनर्जी है। इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है गाइस, इग्नोरेंस मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, दिसंबर का महीना वो महीना होगा जहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी कदर भी रियलाइज़ होगी और आपकी नीड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, फील हो रही है। वो आपको खोना नहीं चाहते। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपको खोने का डर ये आपके पार्टनर के मन में रहेगा दिसंबर के महीने में। किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस भी देख पा रही हूँ। फाइनेंसिस में या करियर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव भी इस व्यक्ति के जीवन में रहेगा, जिसकी वजह से इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा कि काश आप होते, या आप इनको इमोशनल हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ऐसा जिसको लेके आपके पार्टनर थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में या एंजाइटी फील कर पा रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे, बहुत जगलिंग वाली स्थिति में रहेंगे कि उनको आपको कॉल मैसेज करनी चाहिए भी या नहीं। बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इस इंसान ने ही आपसे दूर हटने की कोशिश की है। आप इनसे दूर नहीं हुए हो, इस इंसान ने आपको इंटेंशनली खुद से दूर किया है। अब आपके पार्टनर इस सोच विचार में है कि मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं, मुझे मिलना चाहिए या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरुआत करूं। तो जैसे बहुत कन्फ्यूजन या बहुत भ्रमित रहेंगे आपके पार्टनर दिसंबर में। शुरुआत का जो दिसंबर का महीना है ना वृश्चिक राशि वालों, वो भ्रमित करेगा आपके पार्टनर को। ओके ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रही बात आपको लेकर फीलिंग्स की, आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो नज़र आती है बट क्लैरिटी नहीं है शुरुआत में। मतलब जैसे 1 से 10 तारीख है, 1 से 15 तारीख के आसपास की एनर्जी है। टावर, आपके पार्टनर के जो
सेपरेशन, ये जो नो कांटेक्ट या ये जो सडनली आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की बात कही है, या जो ब्रेकअप या नो कांटेक्ट हुआ, इनके चलते, इनके एफर्ट्स ना डालने की वजह से आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आता है। और इनके लाइफ में किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन, सडन डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस है। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का ऑफ़र या कोई ना कोई इनके तरफ से लव ऑफ़र आपको रिसीव हो सकता है, या नई अपॉर्चुनिटी या नई सिरे से बात करना या नए ढंग से बात करना, कोई नया आइडिया, इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। और हाँ, फ्रेंडशिप या रिश्ते को जोड़ना, एक पहल करना एटलीस्ट, उसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। बिकॉज प्यार भी दिखता है गाइस, और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है, या किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन जिसको देख रहे हैं आपके पार्टनर, जिसको झेल रहे हैं आपके पार्टनर, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इन चीज़ों में। लेट्स सी और क्या इनके इमोशंस निकल के आते हैं। थैंक यू। यहाँ पर हर्मिट है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर के लिए ना ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये रियलाइजेशन का फेज़ होगा। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर दिसंबर में इस चीज़ से निकल तो जाएंगे, लेकिन वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे कमिटमेंट को लेकर। फैमिली की तरफ से इशूज़ है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की तरफ से चैलेंजेस या इशूज़ क्रिएट होंगे। वृश्चिक वालों, अगर आपकी या उनकी है, देखिए आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जैसा लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो एटलीस्ट अपने तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए उनके, वो करें। जैसे ट्राई करने वाली एनर्जी आई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर पीछे हट रहे हैं या भाग रहे हैं, वो नहीं दिखता मुझे। हाँ, मुझे दिखता है कि जो पास्ट में हुआ ना, उसको छोड़ के आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो टावर हुआ, जो हो गया, जो बीत गया ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक प्रकार का मन में ये थॉट आपके पार्टनर के दिल में या मन में मुझे नज़र आता है कि मुझे कम्युनिकेशन के साथ रिश्ता या कनेक्शन शुरू करना है, बिकॉज ऑफ हर्मिट। ओके, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट या विश्वास नहीं कर पा रहे। मैच्योरिटी बढ़ रही है और आपको लेकर भी लॉयल है, एक प्रकार का रिस्पेक्ट आपके लिए भी है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत सारी बातें हैं जो मन में या दिल में दबी हुई है, उसको भी हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति जल्द ही आपके टुवर्ड्स एक्सप्रेस कर दे। इसके चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। आप क्लेम करिए, हालांकि इनकी एनर्जी बहुत हैवी है दिसंबर के महीने में। ओके, सो लेट्स सी और क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर। इनका अगला कदम भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कम्युनिकेशन होगा या बातचीत करके एक्सप्रेस करने की एनर्जी। और पहला जो कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन की ऊर्जा में, वो यही बताता है गाइस कि आपके पार्टनर बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको, या क्लियर कम्युनिकेशन या बात करने की इच्छा डेफिनेटली इस पर्सन के मन में है। ये उन लोगों से ज़्यादा मैच होएगी जिन लोगों के पार्टनर ने ही आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया है, जिन लोगों के पार्टनर ने ही आपको अचानक से आपसे कनेक्शन या कांटेक्ट हटा लिया है, या वो बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक या म्यूट किया हुआ है। उनके तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, या कहीं ना कुछ क्लैरिटी आपको ये इंसान, ये व्यक्ति देंगे। इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज इनके लाइफ में किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक जैसा सीन चल रहा है, और उसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। एक्सपेंशन, नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सपेंशन नज़र आई। ट्रैवलिंग भी संभाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक्सपेक्ट करिए, अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो हो सकता है वो खुद आपसे मिलने आ जाए, या वो आपको मिलने बुलाए, और ऑब्जर्व भी करेंगे आपके पार्टनर, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को। ये भी एनर्जी आपके टुवर्ड्स बहुत भयंकर वाला अट्रैक्शन इस इंसान की तरफ से रहने वाला है। ओके, मैजिशियन, वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की, वो अपने टुवर्ड्स आपको पुल करने की बहुत कोशिश करेंगे, वो आपको अपने तरफ खींचने की बहुत कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस इस इंसान की तरफ से होंगे जिससे आप उनकी तरफ बढ़ जाओ। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और एस ऑफ सोर्ड्स है, साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ये भी नज़र आता है गाइस की ग्रोथ आएगी, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अब एक लेवल ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कनेक्शन में हो, तो हो सकता है कि कमिटमेंट की बात हो जाए, रिश्ता या कनेक्शन कमिटमेंट तक बढ़ जाए इसी दिसंबर के महीने में। मैनिफेस्ट कीजिएगा, बिकॉज आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो लगेगी। बिकॉज यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन लगेगी, या कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिररिंग वाली एनर्जी में रहोगे। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, जो वाइब्रेशन इनको दोगे, आपके पार्टनर उस वाइब्रेशन को पिक भी करेंगे, और वैसे ही एक्शन या डिसीजन होंगे। तो ब्लेम मत कीजिएगा, या अपने मन में नकारात्मकता, नेगेटिव विचार या थॉट्स मत लेके आइएगा। ये आपके लिए एक प्रकार का सजेशन भी है। ओके,
दिसंबर के महीने की 3rd वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। 3rd वीक, तीसरा सप्ताह दिसंबर के महीने का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। लेट्स सी उनके तरफ से चैनल लव मैसेजेस क्या हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड क्लेम करिए गाइस, जितनी भी पॉजिटिविटी आई उसको कमेंट सेक्शन में। इनके पार्टनर के मन में क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू रीच आउट बट डोंट नो हाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शुरुआत का जो दिसंबर का महीना है, आपके पार्टनर भ्रमित होंगे, आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में जाएंगे, आपके पार्टनर जो है इल्यूजन में रहेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ कैसे करूँ। रास्ता तो है, आइडिया भी है, प्लानिंग भी है, स्ट्रैटेजी भी है, आगे बढ़ना भी है, लेकिन शुरू कैसे करनी है वहीं आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में। तो इस प्रकार की एनर्जी रहेगी। वो रीच आउट करना चाह रहे हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या स्टेप लेना चाहिए इस समय पर। आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उनको आपके साथ एक प्रकार का फ्यूचर, या वो आपके साथ अपना भविष्य, अपना फ्यूचर देखते हैं गाइस। देन यहाँ पर पैशनेट है, तो आपको लेकर एक प्रकार का अट्रैक्शन या पैशन बना रहेगा, रोमांटिक। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है और इनके कम्युनिकेशन से, इनके बातों से ना वो प्यार आपको दिखेगा। मे बी वो केयर के तरीके से दिखे, जैसे कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहा है आपके पार्टनर, आपकी फिक्र कर रहे हैं, बहुत पूछताछ कर रहे हैं आपको लेकर, ये हो सकता है। किसी भी प्रकार से इनका प्यार आपको दिखेगा इनके बातों से। नेक्स्ट आया है यहाँ पर सॉरी, तो इन्होंने आपको हर्ट किया है, अब वो आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं। देखिए ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो टावर जो मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और सॉरी का कार्ड भी आया है। इट मीन्स किसी प्रकार का रियलाइजेशन देने के लिए ये टावर, ये डिस्ट्रक्शन आया है। ये डिवाइन इंटरवेंशन था, ये निर्धारित था, ये तय था। ओके, ताकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाए आपकी वर्थ, इस रिश्ते की वर्थ, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इवन। देन यहाँ पर आया है यू आर ओन माई माइंड 24/7। बेसिकली ये मैजिशियन कार्ड की एनर्जी है गाइस। तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। देन यहाँ पर ये कार्ड आया है आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज बिफोर प्लेयर। वो आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले की तरह चीटर वाली एनर्जी में नहीं हूँ, मैं कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहता, मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जो लॉन्ग टर्म हो, जो फ्यूचर में भी टिकने वाला हो, जो लंबा लाइफ लॉन्ग जो टिके, जो चले। ओके, एंड ये भी आपके पार्टनर कहने की कोशिश करें कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, या कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करना, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करना, उस प्रकार की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो वृश्चिक वालों, स्कॉर्पियो, जो भी दिखा है, जो भी फील हुआ, मैंने वो सभी आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए रीडिंग कैसी लगी है, शेयर करिए गाइज आप सभी जिनकी भी राशि वृश्चिक है उनके साथ, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।